मैं श्री किशन त्यागी जी का मित्र कभी भी नहीं रहा। मैं चंचल त्यागी का मित्र हूँ, भाई हूँ, और वो मुझसे ऐसे ही स्नेह किया करते थे जैसे चंचल से करते थे। पीछे लिखा हुआ है विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता। तो अगर श्री किशन त्यागी जी का प्रपोर्शनेट किया जाए, उनके कैरेक्टर का, उनके चित्र और चरित्र का प्रपोर्शनेट किया जाए, तो उसमें विधायक का प्रपोर्शनेट बहुत कम था, 10% था। 90% वो स्वयं सेवक थे और उसको उन्होंने ताउम्र जीवंत भी रखा। लोग साइकिल का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन दातुन का जिक्र कोई नहीं कर रहा। उनका दातुन, उनकी साइकिल और उनका कुर्ता उनकी सहजता और सरलता का प्रतीक था। चंचल और मैं जब इकट्ठे काम करते थे तो वो हमें डांटा करते थे कि कुछ कर भी रहे हो या केवल पैसे कमाने पे लगे हुए हो। तो हम कहते थे कि बच्चों से तो आदमी यही उम्मीद करता है कि पैसे कमा ले, लेकिन हम जब बिजनेस कर रहे थे तो कहते थे कि समाज के लिए भी कुछ कर रहे हो या केवल पैसे कमाने की बात करते हो। जब हमें टिकट नहीं मिली तो हम दोनों वापसी आ रहे थे। जोशी जी, सुनने की बात है, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे और जैसे ही हमने गोपालपुर पार किया तो उनको फोन आ गया कि आप प्रदेश में वापस आ जाइए। तो मैंने कहा चाचा तुम्हारा तो काम हो गया। कह रहे नहीं भाई, ये पार्टी अभी कुछ नहीं देगी, पता नहीं किस लिए बुलाया, और उनका टिकट हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। और उस समय जितनी मैं सहायता कर सकता था बुराड़ी के चुनाव में, क्योंकि जब उनका चुनाव हुआ तो बियॉन्ड द पार्टी चुनाव हुआ था। वो जो अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे कि उनके जो संबंध थे अक्रॉस द पार्टी लाइन थे, वो सबके साथ सहजभावी रहते थे और पूरी बुराड़ी ने उनको समर्थन दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे। और उसके बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। जब वो विधायक बनते हैं तो विधायकी की परिभाषा क्या नहीं हो सकती, नई व्याख्या क्या हो सकती है, श्री किशन त्यागी जी ने उसे स्थापित किया। हालांकि मैं भी आड़े तिरछे पैरों से उसको पूर्ण करने का प्रयास करता हूं, लेकिन मुझे समय लगेगा, क्योंकि श्री किशन होना बहुत मुश्किल काम है और राजनीति में सरलता से, सहजता से राजनीति करना सबसे मुश्किल है, जिसका प्रतिमान वो स्वयं थे। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर मैं पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परिवार को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते, कार्यकर्ताओं में मेलजोल बढ़ता है, आते हैं और वो श्री किशन त्यागी जी के बारे में जान कर जाते हैं। कुछ तो पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे हैं जिन्होंने श्री किशन त्यागी जी को सिखाया होगा, कुछ वो लोग बैठे हैं जिनको आज श्री किशन त्यागी जी से सीखने की जरूरत है। तो ये जब संसर्ग होता है तो कहीं ना कहीं इस संसर्ग से, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से, मिलन से, स्नेह मिलन से कहीं ना कहीं एक श्री किशन त्यागी निकलने की संभावना बढ़ती है। इसलिए मैं परिवार को बधाई देता हूं और बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। चंचल जी और अमित जी के साथ मेरा आज भी उतना ही प्यार है जितना उनके समय में रहा करता था। और चंचल कभी भी हम दोनों में से किसी को भी कोई भी व्यथा होती है या दुविधा होती है तो हम आपस में बात करते हैं। चंचल बिल्कुल पिताजी की तरह वैसी ही सलाह देता है, हालांकि मेरे से छोटे हैं वो, लेकिन सलाह वैसे ही देते हैं। जब हम राजनीति में आते हैं, टिकट मांगते हैं, पार्टी में अपना स्थान बना रहे होते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि मैं बाल स्वयंसेवक हूँ या मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए इतने साल हो गए। लेकिन आचरण और व्यवहार में वो सब चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती। श्री किशन त्यागी जी ने उस बात को भी पूर्ण किया कि भले वो विधायक हो गए लेकिन स्वयंसेवक ताउम्र बने रहे। तो आज इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं और परिवार के साथ जुड़ाव को मैं अपने गर्व के रूप में महसूस करता हूँ। व्यास गद्दी पर पंडित जी बैठे हुए हैं, अच्छी बात बताएंगे ये निश्चित है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे जो विद्वान लोग हैं वो लिख कर गए कि काबिल फक्र नहीं है वक्त का सुल्तान होना, बड़ी बात है इंसान का इंसान होना। आज हम एक इंसान को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनके स्मरण से जो भी अच्छी बातें हमारे जीवन में आ पाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।